ये गज़ा का और ओवरऑल इंटरनेशनल, गज़ा खुद और उसके बाद नंबर 2 पे पाकिस्तान और सारे ही वर्स्ट सिचुएशन में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन इससे अलावा हट के तो वो उस हदीस के तनाज़र में थी बात कि 3 सिचुएशंस में आपको हिजरत की इजाज़त है। एक है आप वैसे तजारत के लिए जा रहे हैं, आपका इरादा वहाँ पर फैमिली के साथ स्टे का नहीं है, या आपका वहाँ इरादा महीना साल 2 साल 4 साल रह के वापस आ जाने का, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। एक ये है कि नहीं जी अब हमने वहीं पे रहना है और ये बच्चे वहीं ब्रॉटअप होंगे और बड़े होंगे, तो वो फिर मैं देख रहा हूँ और यहाँ जितने लोग गया या सेक्सुअल परवर्शंस में चला गया या बिल्कुल ही एथेस्ट हो गया या एंटी रिलीजियस हो गया या ये हो गया वो हो गया या साइकोलॉजिकली बिल्कुल उड़ गया, तो वो बातें करनी तो मुश्किल होती हैं, लेकिन सारा दिन यही कुछ तो हम डील करते हैं। तो सरकार की बात जो है उसमें वैसे ही कहते हैं ना, वो वासिफ साहब वाली बात कि नबी की बात बातों की पैगंबर होती है। उसमें एक बात तो होती नहीं, हमारी तो इतनी औकात नहीं कि उसको पूरा अहाता कर सकें, लेकिन चूँकि कहा गया है और जहाँ उसने भेजा है, जिस जगह भेजा है, उसका अपना रोल तो है। हाँ, आप इल्म हासिल करने जा रहे हैं, तजारत की गर्ज से जा रहे हैं या जहाद की गर्ज से जा रहे हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपकी अपनी नस्ल जो है, ये जो रोटी के चक्कर में जाना है जी, वो फिर नस्ल उजड़ जाती है। इस सेंस में बड़े कम लोग हैं जो उसमें सरवाइव कर पाते हैं या बचा पाते हैं, अदरवाइज़ उसी स्ट्रगल में बच्चों की तरफ ध्यान कम रहता है। अदरवाइज़ तो मैंने आज सारा केस जो बोला है वो इधर पाकिस्तान का केस है, वो दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी धुन में मस्त थे, और ये एक केस नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो यहाँ भी है। अगर बहरहाल नेचुरली औरत का एक रोल है जो बच्चे को पर्टिकुलरली शुरू के 10-12 साल में माँ का एक अपना रोल होता है, बाप का एक अपना रोल होता है। और मैं अभी रिसेंटली एक केस डील कर रहा था, उसमें उनका बच्चा, पाकिस्तानी कपल का, उसमें उनका बच्चा जो है वो, ये दुआ का केस मैंने वो बल्कि सबको कहना था कि आप लोग भी बच्चे जो दुआएं कराते हो, स्पेशली ख़वातीन और मर्द हज़रात भी, तो ये दुआ अगर आप कराते हैं डेडिकेशन से आप करें, पागलों की तरह कराएं, लेकिन अपने घर का भी आपने ध्यान करना है। जो आपकी घर की ड्यूटी है या जॉब की ड्यूटी है, ये नहीं है कि वो सब उजाड़ के आप निकल जाएं। आप बाबा जी नहीं है कि आप घर छोड़ के और आप जनाब हीरा मंडी या दाता साहब या सड़क पे आके डेरा लगा लें। बेशक आपका तो काम जो है ना, बाबा जी कहते थे कि सबसे पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा, ठीक है। तो आपने अपने घरों को पहले देखना है। ये ना हो कि आपके अपने घर ख़राब हैं जी और आप पूरा मोहल्ला ठीक करने निकले हुए हैं और आपके बच्चे आपके ख़राब हो रहे हैं या आपके घर बच्चों को पता ही नहीं है। लेकिन इसी तरह कोई फैमिली थी और उनके बच्चा जो है उसकी एजुकेशन काफ़ी हद तक एकदम तबाह हो गई। तो वो मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई चल रही थी कि जी वो खामद को यही एतराज़ था कि बेगम साहबा जो है ये दुआओं पे जब से लगी हैं, इन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं किया और बच्चा जो है वो हाथ से निकल गया है, और इसका जो है ना माँ को पता ही नहीं है। और अब मुझे पता चला है, और अब ये जब इसने माँ ने इसको फिज़िकली मारने की कोशिश की है और मैंने बचाने की कोशिश की है कि तुम इसको बुरी तरह मार रही हो या मारने लगी हो, तो फिर जी मुझे पता चला है। और बच्चा आगे से साइको हो गया है, और वो अब उसको उठा के मेरे थ्रू ही हम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके बैठे हुए थे। साइकेट्रिस्ट के सामने जब उन्होंने केस रखा, तीनों माँ बाप और बेटे ने, मैं भी था, तो वो साइकेट्रिस्ट साहब ने थोड़ी सी बात सुनने के बाद, क्योंकि बच्चा एग्रेसिव था, तो उन्होंने माँ को कहा कि नहीं आप जो है ना, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इट इज़ अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मैन, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा माँ को ब्लेम किया, फिर कहा जी आप सब बाहर जाएं, मुझे बच्चे को डील करने दें। बच्चे से भी उन्होंने बात की और बात ख़त्म हुई। अब बाद में मैं, वो दोस्त था, मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार तुम्हारी क्या असेसमेंट है। उसने कहा यार ये बड़ा हरामी है, ये चक्कर दे रहे सारों को ये इनके हाथ से निकल गया हुआ है, और जो है ना ये अब्बा अम्मा जो हैं ये खाम खा लड़ रहे हैं अब,
मैं कहा यार तुम तो माँ को ब्लेम कर रहे थे और मैंने तुम्हें कभी ऐसे करते देखा नहीं। उसने कहा यार वो मैंने देख लिया था कोई माँ के सख्त खिलाफ था, उसका कॉन्फिडेंस लेने के लिए मैंने माँ के खिलाफ बात की है, मैं वो बाद में सेटल कर लूँगा। मैं कहा यार उनकी तो बाहर लड़ाई लग गई है, वो बाप कह रहा देखा इसका ही सारा कसूर है यार, ये दुआएं कराती है और ये कराती है वो कराती है। तो बहरहाल वो उसने कहा यार वो मैं उनसे, उन्हें कहना मेरे से बात करें, मैं खुद ही बात कर लूँगा, लेकिन मुझे बच्चे को डील करने दे, ये नहीं तो कोई और कारनामा कर देगा, ये इनके हाथ में नहीं, ये सिर्फ स्टडीज़ तक की बात नहीं है, ये कुछ और भी कर रहा है और ये सारा कुछ, और ये जो भी इसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं सारा ये छुपा रहा है इनसे, और भी कारनामे हैं, अभी तो सिर्फ एकेडमिक्स सामने आई है। तो ना मुझे ज़रा ऐसे कॉन्फिडेंस में भी लेने दो, थोड़ी सी अब दवाई भी देने दो, जिस तरह ये पैनिक हुआ हुआ है ये कोई और गलत काम ना कर ले, तो मैं वो तो खैर अपना साइकोलॉजिकली जो भी उनका तरीक़ाकार था। बाद में वो बात मेरे तक भी आई और शिकायत मेरे तक आई, जी अपनी काकी जी को समझाएं कि ये बच्चे उजड़ गए मेरे, ये हो गया वो हो गया। मैं बैठा साथ, तो मैंने उन्हें उस वक्त तक, जब मैं गया अगले दिन, तो मैंने उन्हें कहा जी आप ये डॉक्टर साहब से बात हुई? कहते हाँ जी वो तो मेरी हुई है। मैं कहा ऐसे चले ठीक है। अब अलहदा हम बैठे तो उन्होंने कहा जी कि नहीं फिर भी इनका ये रोल था, आज ये इतना मारने लगी हैं, ये पहले मुझे बताती हैं ये कर दे, तो इन्होंने पहले इसको देखा नहीं है। तो फिर मैंने उनको, ये आज सारे बापू को भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये 99% माओं का वैसे ये रोल होता है और ये ऐसे ही होता है। मैंने इन्हें कहा कि आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें बोलने दें, मैं नहीं साइड ले रहा, मुझे तरीक़ाकार पता है कि माओं का तरीक़ाकार क्या होता है। इन्होंने आपको परेशान नहीं होने दिया, इन्होंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की है इन लास्ट 2-3 ईयर्स कि इस बच्चे को आपसे बचा लें। इन्हें पता है कि आप भी मारने में इंतहाई माहिर है, आप जब मारेंगे तो बहुत बुरा मारेंगे, इसकी हड्डी पसली को तोड़ देंगे, और आखिर में जब उन्हें पता था कि अब तो रिज़ल्ट आ ही गया और अब तो आपने इसकी टांग बाजू तोड़नी है, तो उन्होंने आपके सामने डोई के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया और बड़ी ज़ोरदार खड़का दी, जो आपका ख्याल है हड्डी तोड़ने लगी थी। तो वो भी माँ एक प्रोटेक्टिव मेजर ले रही थी कि आप इतना ना मारें कि हड्डियाँ ही तोड़ दें, तो उसने ज़रा ज़ोरदार लगा दी कि उल्टा आपकी हमदर्दियाँ जाग गई और आप प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए, उल्टा उसे ब्लेम करना शुरू हो गए। असल में ये माँ जो है ये पिछले मेरा ख्याल है कि ये 3-4 साल से इसके ऊपर पूरी जान इसने लगा दी है, ये इसको छुपाने की, इसको समझाने की, आपसे छुपाने की, इसको प्यार से किसी तरीके से बचाने, समझाने, मनाने, सीधे रास्ते लगाने की कोशिश की होगी। मैं मान नहीं सकता, लेकिन ये माओं का तरीका होता है और मेरा ख्याल है कि इसने ऐसे किया होगा। वो फिर वो खातून रोना शुरू हो गई शदीद, फिर वो बेचारी उठी और उन्होंने कोई टेक्स्ट मैसेजेस दिखाने शुरू कर दिए जो उन्होंने अपनी नंद को या बच्चे की फूफो को, जो ज़्यादा बड़ी थी घर में, उनको सारे वो किए हुए थे पिछले 2-3 साल में। और उससे पता चला कि वो दोनों ख़वातीन काफ़ी देर से इस सूरमा को समझाने की, संभालने की कोशिश कर रही थी और बचाने की कोशिश कर रही थी उसके अब्बे से भी। तो उनकी अपनी एक समझ थी या सोच थी कि नहीं मर्द गुस्से वाला होता है, अब्बू गुस्से वाला होता है, अब्बू फैंटी ना लगा दे, स्कूल से ना उठा ले, ये ना कर दे, स्कूल ना चेंज कर दे। वो बेचारी ने अपने सारे मैयज़ लिए हुए थे, लेकिन बहरहाल दूसरी साइड पे भी जो है वो जवान खून था और वो साहब ने अपनी मर्जियाँ जो करनी थी उन्होंने कर ली थी। कहने का मकसद ये है कि वो यहाँ पे भी बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी फैमिली के बहुत से लोग होते हैं। यहाँ अभी भी भाईचारा उस लेवल पे बहरहाल है, बहुत कम रह गया, लेकिन अभी भी महल्ले का चाचा भी कई बार जो है पकड़ लेता है, तू किधर से आ रहा है, तू किधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो वो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी आपको नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें हैं, आपका वो कल्चर ही वो नहीं होता और वहाँ आप सेकंड रेट सिटीज़न होते हैं। तो आपको हत्ता कि मैंने तो एक मोटी मिसाल आपको दे दी है कि हालात इस जगह पे आ गए हैं कि लोग अपने बच्चे के नाम के साथ अगर मोहम्मद नहीं लगा रहे या अपने किसी एल्डर को सिर्फ इसलिए डी फ्रेंड कर रहे हैं कि उसने पोस्ट शेयर कर दी है, तो आप मुझे खुद ही बता दें कि वहाँ पर
इस्लाम तो वैसे ही हक पे डटने का नाम है जी। वहाँ आप जब कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रोज़ी रोटी की खातिर जी। तो आप अपने बच्चे के सामने क्या एग्जाम्पल रखेंगे और वो बच्चा किस तरह फिर उस चीज़ को, उस पाथ को फॉलो करेगा जो है ही अली का पाथ। बेशक। ठीक है, ये सादी सी बात है जो मैं आपको मेरा ख्याल है जितने लफ्ज़ों में, जितने इस्तारों में, जितनी तशबीहों से समझा सकता हूँ समझा रहा हूँ। पता नहीं कब तक ये शमा टमटमाएगी और कब बुझा दी जाएगी, ये तो रब भी जानता है, लेकिन एक कोशिश है जो जारी है। जी। अच्छा जी, दूसरा वाजन क्वेश्चन था कि जो गैर मुस्लिम को जब सूरह रहमान बतानी है तो उसमें कुछ उनके लिए भी कोई डोंट्स हैं, जैसे कि हम अपने जिस तरह से बता देते हैं कि जी आपने ये मामलात इस तरह से नहीं करने हैं, और जो आपने अगर कोई मतलब ये अज़कार और इस तरह से नहीं सर, नहीं मैंने इसका जवाब आज ही दिया है, ये सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं दिया। किसी ने आज ही पूछा हुआ था कि जी इसके साथ लाजमी बंद कर देना, ये वो मैंने बड़े तफसील से आज बोला है कि यार ये इस तरह नहीं है कि आप हर एक को कहेंगे अगर आपने सूरह रहमान की थेरेपी करनी है तो तुम सारी बातें छोड़ दो नाउज़ुबिल्लाह, या ये नहीं है। वो मैंने सुन लिया जी। हाँ जी, इसी तरह कोई नॉन मुस्लिम है उसको भी आप यही, उसके लिए तो आप वर्ड्स ही ये बोले कि आप क्रिएटर के आगे पेश हो जाओ और इसको सुन लो, ठीक हो गया। और वो जो कोई भी कर रहा है आप ये रेमेडी अल्टीमेटली ऑफर कर रहे हैं, ये अल्टीमेट रेमेडी है। उसे आप कहते हैं कि यार अगर तुम्हारी कोई चीज़ काम नहीं कर रही, ठीक है, तो जस्ट डू इट, और इस वक्त सिर्फ इसको कर लो, ठीक है। अगर वो नॉन मुस्लिम, वैसे ही मैं आपको बताऊं, वो इसको करेगा तब जब उसकी सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुकी है। बिल्कुल, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी, बाकी वो अपनी जो भी इबादत कर रहा है वो करे। बल्कि मैं तो क्रिश्चियंस को कहता होता हूँ कि तुम मैंडेटरी प्रेयर नहीं कर रहे हो, वो ज़रूर से जाके करो, और तुम जो कोई ऑप्शनल हैं वो तुम शॉर्टकट्स मार रहे हो, और वो हो सके तो मैंडेटरी में ज़रूर जाओ। और वो कई बार वो बड़े परेशान होते हैं, कहते तुम्हें कैसे पता चला मैं मैंडेटरी में नहीं जा रहा। मैं क्या आप नहीं जानता, मैंने पता की करतूत होंगी है, शक्ल की हो जी हो जाती है। तो वो तो मैं उन्हें कह देता हूँ, लेकिन मैं रिलीजन पे आता ही नहीं हूँ। वो कहते ही नहीं, उन्हें किसी के भी रिलीजन को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उन्हें रेमेडी के तौर पे ये ऑफ़र करें, और वो कोई भी करना चाहता है वो कर ले। हाँ, वैसे ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में, अमेरिका में सूरह रहमान से कई बार वो लोग ये समझते हैं कि आप शायद प्रीचिंग कर रहे हैं, या ऑफेंड होते हैं कि शायद उनका रिलीजन भ्रष्ट ना हो जाए, या उनका रिलीजन उन्हें कहीं चेंज ना करना पड़ जाए या कुछ। तो उन्हें कई बार मैं नुसरत फ़तेह अली खान की दम मस्त कलंदर सुनने को कह देता हूँ कि जस्ट फील इट। मैं कहता हूँ फील इट, या शाजिया मंजूर की माए नहीं मैं किन्नू आका, या नूर जहाँ की है शाम कलंदर। तो वो कौमें वैसे ही आपको पता है हिप हॉप और डांस शांस और म्यूज़िक पे तो वो वैसे ही फटाफट शुरू हो जाते हैं, ट्यून हो जाते हैं। तो ये चूँकि सूफ़ी कलाम के साथ इसमें दर्द है, कोई ऐसा है, कोई पीछे फ़कीर की रमज़ है ऐसी कि वो लगती है इन लोगों को जी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सारों का एक ही है ना, हार्डवेयर भी एक ही है। वो जाके लगती है अंदर जा, वो कर दिया करे। लेकिन सूरह रहमान आप बताएं तो कुछ मना ना करे उन्हें। हाँ, उन्हें कह दें कि 3 टाइम्स अल्लाह 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 कह के पानी पी लो। वो अगर कहे कि मैंने अल्लाह नहीं कहना, गॉड कहना, उसे कहना ठीक है यार कहो, लेकिन कहना एक्सट्रीम लफ्ज़ से है। और अगर वो कहे जी मैं तो हूँ ही एथिस्ट, तो मैं मानता ही नहीं किसी को, तो उसे कहे कि चलो यार तुम अपने आप को तो मानते हो तो अपना नाम प्यार से 3 बार ले लेना, लेकिन जोर लव पे रखना है। ठीक हो गया जी। जी, वो मैंने कार्ड जो थे वो प्रिंट करवा लिए थे, जैसे आपने वो फरमाया था मुझे, मेरी जब आपसे बात हुई थी मैंने इजाजत मांगी थी, तो आपने कहा था कार्ड प्रिंट करवा लो। तो वो एक साइड जो है वो इंग्लिश में, जो बिल्कुल जो जिस तरह से जो था मैंने लिया वो कार्ड, उसमें कोई चेंज नहीं था। रहमान.com भी है, मैंने आपको इवन व्हाट्सएप पे मैंने शेयर भी किया था, लेकिन आपके पास अब वो 15-16 हज़ार मैसेजेस हैं, तो मुझे अंदाजा है कि वो मैं देख सका। और दूसरी साइड पे क्या किया? और दूसरी साइट पे जी उसमें मैंने वही लिखा है कि जी ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिटेशन रेमेडी है। अच्छा चलो, अभी प्रिंट करानी है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी साइट पे काकी ने बड़ा अच्छा आइडिया लगाया है वहाँ पे आयरलैंड में। तो उन्होंने उसके ऊपर ये जो है ना QR कोड जी, वही प्रिंट दोनों ना मैंने
वो मैंने 2 QR कोड्स आपने बता दिया था, वो 2 QR कोड्स वो दोनों लीड कर रहे हैं। एक गूगल प्ले स्टोर को जा रहा है जो कि ऐप है, और दूसरा एप्पल के लिए। और साथ में ये है कि अगर आपने इसके अलावा अगर आपने करनी है तो arrahman.com से जाके आप ऑडियो फाइल सूर्य रहमान की वो आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, वो दोनों QR कोड्स आपने प्रिंट कर दिए, जबरदस्त। जी बिल्कुल, डाल दिए जी वो चले तो लोगों के लिए हाई टेक कर दिया आपने कार्ड। ठीक, आपकी रहनुमाई है जी, आपकी नजरें करम में बस। बच्ची आयरलैंड में वो भी कंप्यूटर की हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने ये QR कोड एक साइड पे कर दिया क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग बड़ी जल्दी, पता नहीं उन्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं, वो कह रही थी कि वो बड़े जल्दी कन्विंस हो जाते हैं जो गोरे रियली नीडी होते हैं, कई वो कहते हैं कि हमें दो, तो वो फिर कई बार शिकायत करते हैं कि कहाँ से डाउनलोड करना है, या वो मैं कई बार जल्दी में कन्वे नहीं कर पाती या कुछ, तो मैंने QR कोड जो है ना इसकी एक साइड पे प्रिंट कर दिया, उर्दू वाली साइड उड़ा दी है कि यहाँ तो लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती। मैंने कहा ठीक है। हाँ, बस उन्होंने यार रहमान वो जो वाटर मार्क है वो प्रिंट नहीं क्लास की थी, तो मैंने कहा नहीं वो इंग्लिश वाली साइड पे एक साइड पे तो ज़रूर वो होना चाहिए, और alrahman.com भी लिखा होना चाहिए, बाकी अपना फ़ोन नंबर दे दें और QR कोड ले दें। वो उन्होंने प्रिंट कराया, आपने दोनों का ही QR कोड बना दिए थे, और ज़बरदस्त हो गया, हाई टेक हो ही जा रहा है बाबा जी तक काम जनाब। बस वो, और जो फ्रंट साइड थी उसमें रहमान वो, क्योंकि आपने लास्ट लाइव में आपने दिखाया था कार्ड, आपने कहा कि इसके अंदर कोई चेंज होना चाहिए, वो फिर मुझे फिक्र पड़ी, वो फिर मैंने आपको भेज दिया क्योंकि वो मुझे आया था 1-2 दिन पहले ही, तो वो मैंने आपको भेज दिया था। और उसमें वो वैसे ही है कि पीछे जो वाटर मार्क है बिल्कुल उसी रस्म खत में है, कोई चेंज नहीं है। बैक साइड पे मैंने बस अपना वो इंग्लिश में QR कोड्स डाल दिए कि जी arrahman.com से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे अपना मैंने छोटा सा कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है कि जी अगर कोई फिर भी कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए हो। मैंने थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी अपनी डिवाइस की है कि मैं कैंसर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, तो उसमें ये है कि उस हिसाब से ना कि बंदा 1-8 घंटे के लिए वहां चला जाए, तो ज़बरदस्त हो गया। उनमें से जो कोई आपसे फ़ोन पे बात करे, अगर पूछे कि मैं थोड़ा सा मज़ीद समझना चाहता हूँ, ठीक है, तो उनके साथ बात अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस पे बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग बात करें, क्रिएटर की बात करें, ठीक है, और क्रिएशन, सबमिशन, सरेंडर इसकी बात करें, रिपेंटेंस की, बी ज़ीरो इन फ्रंट ऑफ योर क्रिएटर, ये वर्ड्स ये आपको सारे काम आने। और ये ऑटोम्यून डिजीज़ के केस में ये भी कह दे कि यार यूजली तो हम अपने ही लव्ड वंस के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ ही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, हेट्रेड डेवलप हो गए होते हैं, और सेम ब्लड होता है या सेम ऑलमोस्ट हमारी जो है पीछे से हायरार्की होती है या कोई ना कोई रिलेशंस होते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को ही हर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम फॉरगिव कर दें वंस एंड फॉर ऑल ओनली फॉर द क्रिएटर, तो आई थिंक द डिवाइन लव जो है या मदर नेचर जो है ये इंटरवीन ज़रूर करेगी और हमें इसका एज देगी। और इस तरह की बातें अगर आप करते हैं, वो गोरा जल्दी इन बातों को समझता है। जी बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी, क्रिश्चियनिटी में वैसे भी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, वो समझते हैं बात को, काफ़ी वो इस बात के करीब हैं। इसी तरह हिंदुओं में स्पिरिचुअलिटी बड़ी है, सिखों में बहुत है, ये लोग बड़ी जल्दी उस साइड पे आते हैं। डिसिप्लिन, जितने भी जो लोग भी ज़रा से भी इंसाफ पसंद हैं वो इस बात को समझेंगे और अनकंडीशनल लव के तौर पे वो ज़रूर इसको लेंगे। रिलीजन जिसका जो मर्जी है वो अपना रखे, किसी की हीलिंग हो जाती है, हमारा क्या हो जाता है। मेरा भी ये बताने का जो जिस तरह से आपने फरमाया बताने का वही है कि जी ये कोई मजहब नहीं है, ये बेसिकली एक रेमेडी है, ये एक तरीका इलाज है। ठीक है, जैसे आपको बताया जा रहा है, ये इसमें कोई मजहब नहीं है, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बस एक रेमेडी है। अगर आपके मतलब है कि जो मेडिकल प्रोफेसर्स हैं जहाँ पे वो गिव अप करते हैं, इससे बहुत आगे से ये चीज शुरू हो रही है। एग्जैक्टली, कि आप बस होप लूज ना करें और आप ये करके देख लें, और ये आपके अपने अंदर ही हीलिंग मौजूद है, जस्ट ट्राई। तो ये आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम हो रहा है इस पर, करना इजी है। ठीक है जी। तीसरा भाईजान क्विक क्वेश्चन था एक, कि ये जो गैर अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, जबकि सिर्फ अल्लाह ही है, बाकी कुरान करीम में भी गैर अल्लाह के नाम का ज़बिया है या खाना भी शामिल है। मतलब मैं एक ना गुरुद्वारे में जाने का इत्तेफाक हो गया, कुछ दोस्त मुझके साथ चला गया, तो वहां पे उनका वो खाना, बाद में वो कुछ लोगों ने बाहर, हमारे जो मुसलमान हैं उन्होंने थोड़ा सा, दोस्तों में ही हैं कुछ, कि जी ये तो आपने कमाल ही कर दिया और ये है वो है और इस तरह से, तो आपने वहाँ खा लिया। जी जी ठीक।
मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना खाना खाया। उन्होंने कहा जी ये वो वाहिगुरु कहते हैं, मतलब वो है कि जो है जिस तरह से अल्लाह पाक है, खुदा है, वो वाहिगुरु कह लेते हैं, हम अल्लाह कह लेते हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो चावल सब्जी थी या गोश्त मोश्त था? जी जी, वो गोश्त तो नहीं होता ना जी वहाँ पे गुरुद्वारा में, ये वेजिटेरियन फूड होता है, तो वेजिटेरियन है। ठीक है, तो वो आपने अल्लाह का नाम लेके, अगर आप उनके साथ अब आपको बैठ के खाना पड़ गया तो आपने खा लिया, लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे थे आप? क्वेश्चन यही था कि वो हमारे जो साथ में मुसलमान कुछ दोस्त हैं, या उन्होंने थोड़ा सा फतवे वगैरह इशू कर दिए कि यार ये आपने प्रैक्टिस नहीं करनी और इसको मतलब नहीं है ठीक ये, और आपने गैर अल्लाह के नाम का खाना खा लिया। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो खुद भी, हम भी कितना गैर अल्लाह के नाम पे खाना खाते हैं, लेकिन इस पे तो कोई उलमा हजरात ही फतवा दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो है ये तो किसी आलम से आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी के तौर पे इकट्ठे बैठे हैं, जैसे कई बार गवर्नमेंट्स कॉन्फ्रेंस कराती हैं, सारे फेथ्स को इकट्ठा कर लेती हैं, वहाँ इकट्ठा खाना होता है, लोग बैठे होते हैं और उसमें नीयत अल्लाह देखता है। जो खाना भी अगर आपको किसी ने ऑफ़र किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस तरह गज़ा में जो हालात हैं, वहाँ जो भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस खाने लेके जा रही हैं या अगर उन तक पहुँचाती हैं, कई नॉन मुस्लिम्स हैं, वहाँ बेचारा जो भूखा है वो खाना खाने वक्त तो ये तक नहीं देखता कि क्या उसको दिया जा रहा है या कैसे उस तक पहुँच रहा है, जब उसकी मजबूरी जो हो गई है। लेकिन जब आप ज़ाहिरी बात है एक पीसफुल माहौल में हैं, आप गए हैं, वहाँ आपका जाने की नीयत क्या है, और वहाँ उन लोगों ने आपको ऑफ़र किया, आपने उसे एक मेहमान के तौर पे कबूल किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो चावल या सब्ज़ी खा ली, आगे आपके और अल्लाह के दरमियान है, वो उसकी आपकी नीयत को वो जानता है जी। ये मुख्तलिफ वाक़े सूफिया के तो मशहूर हैं, लेकिन कई लोग इस मामले में रिजिड भी हैं। जहाँ तक गैर अल्लाह की बात है, वो तो ख़ुद एक मुसलमान भी अगर ये हरकत करेगा, ठीक है, कि वो अगर कोई खाना कोई चीज़ ऐसी वो कहता है कि जी ये मैं फ़लाँ के नाम पे दे रहा हूँ, भेंट दे रहा हूँ या मन्नत दे रहा हूँ, ये सारी कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी बहस ऑलरेडी है कि जी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि फ़लाँ हस्ती के नाम पे कि फिर मेरा ये काम हो जाएगा या वो हो जाएगा। इस पे बड़ी डिबेट है ठीक ठाक किस्म की दोनों तीनों पार्टियों की, ठीक है। मेरे नज़दीक मांगना ही अल्लाह से है, देना भी अल्लाह ने है। 1,24,000 अम्बिया और जितने करोड़ों सूफिया या औलिया हैं या इवन अहले बैत तक का मैसेज तो अल्लाह है जी, कि देने वाली ज़ात उसी की है, ठीक है। तकसीम करने वाले आगे सरकार भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं, वो सब बांटते भी हैं। हाँ, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को जैसे जारी करते हैं, मौला अली के किसी अच्छे फ़ेल को आप कॉपी करते हैं, आज के किसी दाता साहब के किसी अच्छे फ़ेल को आप कॉपी करते हैं, 11वीं वाले जिन्हें कहते हैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी कि उन्होंने लोगों ने ज़कातें तक देनी बंद कर दी हुई थी, तो वो जो लोग इकट्ठे होते थे उन्हें कहते थे कि यार जुमेरात के जुमेरात लंगर चलाओ, चलो शाबाश, गरीबान रोटी खुआओ, वो लोग फटाफट खिला देते थे। हुकूमतों ने इस्लाम का कुछ रंग कर दिया हुआ था, जो हुक्मरान बैठे हुए थे ऊपर और उसी तरह के मुल्ले थे और वो सारा कुछ था। मैं आपको, आप चूँकि सैयद भी हैं, आज ही मैं चले अब क्लोजिंग, आपका आखिरी सवाल था ना, तो मैं कौम को 2 बातें शेयर कर देता हूँ। एक शायद मैंने पिछली बार शेयर की थी लेकिन नहीं शायद रह गई, वो इसी तरह यहाँ तो लाइव कॉल चल रही है ना, तो सारा हफ्ता भी फ़ोन शोन सुनता रहता हूँ। तो वो एक साहब ने बड़ा गुस्से में फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ज़रा ये लाइव में एक टॉपिक पे आपने बात करनी है। मैं कहा जी फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा ये वजाहत चाहिए कि सरकार दो आलम ने तो उनकी तो सिर्फ बीबी फ़ातिमा औलाद, फिर उनकी आगे से औलाद वो सारे शहीद हुए, बहुत थोड़े सादात बचे, तो इंडिया पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सादात आ गए, हर ऊपर से आप कहते हैं सैयद की इज़्ज़त करें। मेरे तो ख्याल में इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद जो है सारे सैयद बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया, काफ़ी तपे हुए थे किसी बात पे, मुझे पता नहीं था, मैं अब सुनी जा रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब या तो आप फारूल्ला बताएं जिससे ये पता चले कि ये सही सैयद है, ठीक है, तो उसकी बंदा दिल से इज़्ज़त करे। और कुछ की करतूतें ऐसी हैं कि बंदा कहता है कि यार ऐ सैयद है, बंदा इन्हू पूछ ही ले जाके यार तू सैयद है, तो मैं कहा जी पूछ लें कौन है ऐसा, कहते नहीं मैं मरना है। मैं क्या अच्छा भी कोई एहो जी गल है तो फिर रहने दो ना पूछो। लेकिन मतलब मसला क्या आपका, मेरे से आप क्या चाह रहे हैं?
तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई तो फार्मूला बताएं कि हमें ये पता चले कि ये असली सैयद है और ये जाली सैयद है, या फिर आप इस टॉपिक पे बात करें कि ये जितने सादात पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हुए हैं, गिलानी हैं, कुरैशी हैं, नकवी हैं, बुखारी हैं, पता नहीं, ये सारे ख़ुद जो है ना फ्रंट पे आके बता दें कि जी ये असली निशानी है हमारी, और या ये शजरे हैं या क्या है, जो भी काफ़ी गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उन्हें कहा, मैं क्या कि मुझे एक बात बताएं, आप क्यों इतने तावले हुए हैं? मतलब आपने, मैंने इतना ही कह दिया ना कि सैयद की इज़्ज़त कर लिया करें, एहतराम कर लें उस निस्बत का, आपने वो भी नहीं करना। आप सारों को जाली समझे मिट्टी पाओ, ठीक है। आप कहे कि जी इतने इंडिया पाकिस्तान चो ही नहीं सकते, गल ख़त्म हुई। तो आप ना करें, नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये बात नहीं है, होंगे तो सही, लेकिन देखें ना कोई फार्मूला होना चाहिए, बस मुझे ये चले मुझे बता दें कि बस मुझे पता चल जाए कि ये सही सैयद है जी। मैं क्या मलिक साहब मेरी गल सुनो, अगर आपको, मैं आपको 10 ऐसे घरानों का मैं अगर आपको बता दूं कि ये जेन्युइन सैयद है, तो आप मेरी गवाही मान लेंगे? चूँकि निशानी भी आप मेरे से मांग रहे हैं कि मैं ऐसी निशानी दूं कि आप उसे मान लेंगे। कहते हाँ जी मैं मान लूँगा, मैं हल्फन तैयार हूँ जी। तो मैंने कहा जी 10 ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ना खुम्स पहुँचाना ਜਿਹੜਾ 25% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ सालाना, ये ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 100 ਮੈਂ ਹੋਰ ਘੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ, ठीक है। जिन्ने जैनुअन सैयद ने ना, इन्हां नूं खुम्स कम से कम तुसीं ते देना करना है, क्योंकि तुसीं जैनुअन सैयद लभदे पे हो, उन्हां दे जिहड़े राइट्स ने कम से कम तुसीं ते पूरे करो, ठीक। कहंदा डॉक्टर साहब गल सुनो, मैं कहा जी, कहना मैनूं अगे ना दस्सिओ, उधरों फ़ोन ही बंद कर देता, ठीक। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या तरीका है, ठीक है। तो मुझे कोई समझ नहीं आई कि ये इतना अब्रप्ट रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, थोड़ा जिहा लै दे के गल थोड़ी घाटे वादे च हो भी सकती सी, ठीक है। दूसरी एक खातून की, अब मैं एंड पे बात ख़त्म करता हूँ, जिनमें औरों को भी कोई मसला है। वो एक खातून ने मुझे फ़ोन किया, मेरी बेगम साहबा साथ बैठी हुई थी, उन्हें हंसी भी बड़ी आई वैसे, पता नहीं अब कुछ दिन बाद शायद कोई रिएक्शन और तरह का आए, लेकिन वो भी बीमार थी पिछले दिनों, साथ ही वो ज़रा सी बेहतर हुई, तो मैं लैंड कर गया एक आध दिन, तो हम दोनों इकट्ठे ही बस आराम फरमा रहे थे, तो कॉल आ गई और अचानक वो अटेंड हो गई स्पीकर पे। वो नाराज़ भी हो रही थी कि आप रेस्ट कर लें, ये कर लें। मैं कहा यार मैं लेटे कॉल ही सुन रहा हूँ, चलो सुन लेते हैं, कुछ होश आ रहा है। तो वो खातून साहिबा ने मुझे पहले तो याद कराया कि आपको याद है 6 साल पहले हम आए थे और उस वक़्त ये हुआ था, वो हुआ था, बच्ची को ये मसला था, वो मसला था। बहरहाल वो नंबर मेरे पास सेव था, तो मुझे थोड़ा सा उससे अंदाज़ा हो जाता है, कुछ मसला मैंने कई बार आगे लिखा होता है, थोड़ा सा हिंट। तो मैंने कहा जी मुझे याद आ गया है वो बच्ची का क्या हाल है अब, और वो उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था और बिल्कुल एक दोनों जो हाफ फेस था ना, उसमें डिस्पैरिटी आ गई थी, एक साइड ज़्यादा बड़ी और एक छोटी, और वो शादी की उसकी थी। तो मेडिकली हम उसे डिस्मॉर्फिया भी बोलते हैं, लेकिन वो अल्लाह करीम ने करम किया, पता नहीं कैसे 7 दिन सूरह रहमान सुनी, ठीक हो गई। कुछ और मसले थे उस बंदी के, वो ठीक हुए। तो मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब वो मैंने आपको ये बताना था कि वो आई हुई आयरलैंड से, तो हमने सर्विसेज अस्पताल किया तो पता चला कि आपने तो वहाँ से ठैया उठा लिया है, ठीक है। और वो फिर आपका पता चला कि आप तो बड़े मशहूर शख्सियत हो गए हैं, हमें वहाँ से किसी ने बताया। तो आपकी फिर हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। तो डॉक्टर साहब उस वक्त तो हम परेशान थे, बेटी के चेहरे का मसला था, रिश्ते का मसला था, कुछ और 1-2 बातें मैं नहीं बोल रहा। तो वो अल्लाह ने करम कर दिया, वो ठीक हो दी, आपने हमें गाइडेंस दी, तो आपसे ज़्यादा राब्ता रह नहीं सका था परेशानी में। फिर हम आपको बता नहीं सके, माशाल्लाह शादी हो गई, फिर इस वीज़ा लग गया, बाहर चले गई, औलाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहा जी जी मैं सुन रहा हूँ, अभी क्या मसला है? उनका मसला कोई नहीं है, हमें आपके दुआ सेशन में आना था। मैंने बड़ी मुश्किल से आपका दुआ सेशन ढूंढा, वो सारा यानी देखा है हमने, काफ़ी देखा आपका। डॉक्टर साहब आप तो बड़ी काफ़ी बड़ा कमरा हो गया, दुआ सेशन बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी एक कोताही है, वो नहीं ठीक हो रही। मैं कहा जी ये जड़ियाँ कुड़ियाँ मेरियां लत्तां को बैठियाँ होंदियां ने, ये मेरी लत्तां फड़ छड़ दियां ने, मैंने कहा यही कहेंगी मुझे, या उस वक्त भी आई थी। तो कहती डॉक्टर साहब वो तो तुसी अल्लाह नूं जान देनी है ते हिसाब देना है,
अल्लाह तुहानू हदायत देवे। अभी कोई मेरी पास हस रही है, ठीक है, तो उन्होंने कुड़ियां नू भी हदायत देवे। तो डॉक्टर साहब वो असी की कहना, धियां भैणां वाले हो, तुहानू आपे हया होनी चाहिए है। लेकिन डॉक्टर साहब एक होर भी तुहानू गल कहनी है। मैं कहा जी, लफ्ज़ थे उनके ये कहती हैं, बेगम साहब मेरी सुन रही है साहब, कहती कि कुछ हया करो, कोई एक सुन्नत ही पूरी कर लो, दाढ़ी रख लो जी। अब मैं थोड़े कहती हैं कि और अगर आपको ना थोड़ी सी भी हया हो तो आप इतने बाबा जी करते हैं, तो आप अपने बाबा जी जितनी ही दाढ़ी रख लें। और ये मेरे मियाँ भी पास बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये असल में इन्हीं की फरमाइश है। ये कह रहे थे कि इन्हें इस तरह कहें, शायद इन्हें एहसास हो। इनकी तो माशाल्लाह खैर कोई फुट की दाढ़ी है, तो लेकिन आप चलें वो आपके अपने बाबा जी वाली रख लें, तो ये मुझे भी फ़ख्र होगा कि मैंने डॉक्टर साहब को सीधी राह पे लगाया जी। मैंने तो भाई, मैं जितने सब लोग ये मशवरा मुझे देते हैं, कहते हैं कि मुझे इसका सवाब मिल जाएगा और इसका अजर मैं अल्लाह मियां से ले लूँगी कि आपसे मैंने एक सुन्नत नबी पे अमल करवा लिया। मैं कहा जी, मुझे भी सवाब पे थोड़ा सा मुझे भी हिस्सा दें। सवाब, अगर सवाब खेलना है तो मैं ज़रूर इस पे अमल करूँगा। मैं कहा मुझे आपने डरा दिया है। अब आपके मियाँ की दाढ़ी है 1 फुट की, ठीक है, बाबा जी की दाढ़ी है कोई 2-3 इंच की, ठीक है, मैं वो रखी तो तुसी कहना है कि ए छोटी है, वड्डी होनी चाहिए। मैं वड्डी रख ली, तुसी कहना है सिखां वाली है। मैं छोटी रखी, तुसी कहना है शियां वाली है। तो कहती डॉक्टर साहब इसके पीछे ना छुपे, मैंने आपको पहले कह दिया है कि चाहे आप अपने बाबा जी जितनी रख लें, लेकिन मैंने ना आपके दुआ सेशन में अदरवाइज़ नहीं आना। तो मैं तो तभी आऊँगी कि मेरी जो बेटी पे अल्लाह ने इतना करम किया और ये सारा कुछ हुआ, उसके अजर के बदले मैंने भी आपको हदायत की राह दिखाई और आपसे एक सुन्नत पे अमल करवा दिया। अब ख्वाहिश तो उनकी बड़ी प्यारी थी, तो इसका सवाब जो है, अजर जो है, वो मैं अल्लाह से क़यामत के दिन लूँगी। मैं कह जी जो गल्लां क़यामत दियाँ हो रही ने, तो मैं भी अल्लाह को कोई अजर लेना चाहना। कहती मेरी बहन की भी यही ख्वाहिश है। मैंने कहा आप जैसी जितनी बहनों की ये ख्वाहिश है और आपके मियाँ साहब की ये ख्वाहिश है, ठीक है। तो मैंने कहा जी मेरी भी एक रिक्वेस्ट है सारी ऐसी बहनों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे मैं भी अमल कराना चाहूँगा। तो आप सब ने अपने अपने मियाँओं की 4 शादियाँ करानी है। क्यों नहीं, हंसने वाली गल नहीं। कल अखबार में लिखा हुआ था कि शायद 2 करोड़ बच्चियाँ शादी के लिए बैठी हुई हैं पाकिस्तान में और रिश्ते नहीं हैं। तो मैं कह जी आप ये वक्त आ गया उम्मत पे, तो आप ये सुन्नत जो है ये ज़रूर पूरी कराएं और ये पहले मियाँ साहब से शुरू करें आप, तो ठीक है, बाकियां दी कराओ। तो दाढ़ी मैं ना रखी तो जो मर्जी कह दो, ठीक है। वो उनके मियाँ साहब की साथ ही आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब कुर्बान जाऊँ, वो फ़ोन तो बंद हो गया, कोई फ़ोन गिराया या पता नहीं क्या हुआ उधर, लेकिन इधर से मेरी बेगम साहबा का हंस के बुरा, ठीक है। मुझे कहती हैं शुक्र है अभी आप बीमार हैं, ठीक है, तो आप क्या खाते हैं, सो जाएं ठीक है, ठीक है जी। तो तू ऑस्ट्रेलिया खुश हो गया होगा, ठीक है। तो आइंदा जो है ना, ये भी एक ऐसी सुन्नत है, इस पे भी अमल किया जा सकता है, वो हंसनी की बात नहीं है। जो है ना, जब हालात ऐसे आ गए हैं, अब पता नहीं गज़ा में क्या हालात हैं, वहाँ कितनी ख़वातीन हैं, मर्द कितने बचे हैं, इसी तरह और भी उम्मत के इधर भी पाकिस्तान में भी है। तो उसमें खामद भी आपके जो हैं, आप उनको जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो आपको ज़रूर एक चले 4 नहीं तो 2 जितना भी आप में तौफीक है, तो इसमें खामद भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ में ही आता है, तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं और सुन्नत पे अमल भी होगा, सवाब भी होगा। और मैं भी अल्लाह ताला से इसका देखें जो भलाई है इसमें मुझे भी कोई हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। जी मुझे यकीन है कि फ़ोन बंद होने के बाद उनके कानों में आपकी आवाज़ आई होगी कि होन आराम है क्योंकि मैं भी जब सोच रहा होता हूँ ना जी, कुछ क्वेश्चन होता है कोई इस तरह से, थोड़ा सा जब बैठता हूँ तो वो फिर जवाब मुझे मिल जाता है, लेकिन फिर आपकी फिर आवाज़ आती है मुझे कि होन आराम है, तो
वो मुझे लगता है कि वो जो उनके मियाँ ने एकदम खुशी से अल्लाह अकबर कहा था ना, उसमें अकबर का आखिर का जो पार्ट था ना, उसमें कुछ शोरो होगा आ गया था बीच में, कोई रिफ्लेक्स सेक्शन हुआ था कोई, ये मुझे नहीं पता, फ़ोन शोन बंद हो गया, गिरा था कि पता नहीं क्या हुआ था। तो वो शायद सुन रही होंगी, तो अगर अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी और वो दुआ सेशन में आई ये कारनामा करके, तो मैं भी दाढ़ी रख लूँगा बाबा जी जैसी। मेरी तो औकात नहीं है भाई, बाबा जी ने भी 2 की थी तो मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, काशी बात कर रहा हूँ कनाडा से। जी सर आपसे सवाल मैंने ये पूछना था कि जो आप समटाइम वो स्टिक के साथ पेन के लिए जो दुआ कराते हैं जी सर, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, हर बंदा करवा सकता है? और जिस पे हम करते हैं कि उसका कितना है, कि उसको पहले सूरत रहमान सुननी है या बाद में, या क्या प्रोसेस होना चाहिए? नहीं, अगर आप दुआ करवा रहे हैं पहले से, ठीक है, आप अगर लोगों को दुआ का मैसेज दे रहे हैं सूरह रहमान और 3 बार अल्लाह पानी वाली, मेन मैसेज जो है ना, सारा मैसेज जो है वो लोगों को उस हजूरी की तरफ लाना है कि अगर उन्हें हजूरी हासिल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐसे लगता है स्टिक से कि शायद अगर मैं डे 1 पे ही कोई आता है और उसे मैं शुरू हो जाता हूँ तो ये मेरी कोई ज़ाती शक्ति या डंडे का कोई कमाल नज़र आता है। ठीक है, टोटली एग्री। वो असल मैसेज के हुस्न को वो ख़राब कर सकता है। ये एडिशनल चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी दुआ का मैसेज दे रहे हैं और उसमें कोई बंदा उसने 7 दिन सूरह रहमान सुनी भी है, या उस दिन ही आप जब उसे मैसेज दे रहे हैं उसको पेन में आप शदीद देखते हैं, फ्रोज़न शोल्डर है या सीवियर बैक एक है या कोई भी पेन है, आपके पास कोई भी स्टिक है, तो आप उसे कहें कि वो जूता उतार के फ़र्श पे खड़ा हो जाए और आंखें बंद कर लें, और आप उसके वो पेन वाली जगह से स्टिक ऊपर से नीचे को लाते हुए अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह दें और फिर उस स्टिक को लकड़ी पे झाड़ दें। ये आप 3 टाइम्स कर लें, उसकी आंखें खुलवाएं और पूछ लें। ठीक है, दरमियान में कई बार लोगों की पेन बढ़ भी जाती है, जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो कई बार लोगों की पेन बढ़ जाती है, तो उससे आपने ध्यान करना है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन से किया। आपने कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेशन से अगर कर दिया है, जोश में कर दिया है कि ज़रूर इसको चमत्कार दिखाया जाए कि मैं क्या करामत है मेरी, तो कई बार वो बढ़ भी जाती है। कई बार वो बंदा रिएक्ट कर रहा होता है कि इसने मुझे क्या करना है, ये क्या कहा था, इसकी तो दाढ़ी नहीं है, इसका तो किबला दुरुस्त नहीं है, तो उससे भी बढ़ भी जाती है। लेकिन आपने उसके बाद दूसरी बार करते हुए फिर थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन जो है ना डाइवर्ट करके उसको फिर 3 बार अल्लाह कर देना, वो ठीक हो जाती है। तीसरी बार भी कर दें और पानी के लिए उसको दुआ का बता दें। अलबत्ता जिन लोगों को सूरह रहमान सुनते हुए पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, या वो कहते हैं कि मैं सो ही जाता हूँ, मेरे से सुनी ही नहीं जाती, 2 आयतें 4 आयतें सुनते ही मैं सो जाता हूँ, वो सारे ऑलरेडी जज़ब में चले जाते हैं, वो उनकी सुनी गई होती है। वो 3 बार अल्लाह पानी ही डूब कर करते रहें तो ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करने वाले होते हैं और किसी वजह से रजत का शिकार होते हैं या कहीं बैत होते हैं और बग़ैर इजाज़त के उन्हें मुर्शद ने मना किया होता है, वो उधर से भी लीड ली होती है, इधर से भी वो ये काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कई बार उनकी तबीयत उल्टा ख़राब होती है, या हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हो जाती है, या नक्सीर या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उन्हें बंद करवा दें सुननी और उन्हें कहें कि वो 3 बार अल्लाह करके पानी पीते रहें, उसी से ठीक हो जाएंगे। जिन्हें ज़्यादा ब्लीडिंग का किसी भी किस्म का मसला हो, उन्हें शाजिया मंजूर की आवाज़ में मायनी मकिन्ना वाखा, वैसे हम सुबह दोपहर शाम सुनने को कह देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि बाकी कोई रिसाइटेशंस कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार है, कोई भी तस्बीह, वो बंद करके सिर्फ 3 बार अल्लाह पानी पे आ जाएं और सब्ज़ा के करीब सैर करें। इन सारे लोगों को सब्ज़े के करीब जाने को और पानी ज़्यादा पीने को कहा करें, और लकड़ी जो है या मिट्टी के ऊपर पाँव या घास के ऊपर फिरने की थोड़ी देर, उससे भी वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल होगा उसमें कि अब ये तो लोगों की है, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार है, इवन जो वाइफ अगर है, वो
she believes 50-50 on you इस पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए भी क्या हम ये कर सकते हैं अगर उनको कोई मसला हो? वो अगर तो वो पहले नहीं आप पे बिलीव करती, घर का पीर तो बहुत हल्का होता है, इतने तो बड़े बड़े पैगंबर रह गए, तुसी मैं की शाय ही है। तो उसमें पहले तो ये करें कि आप वाइफ के सामने दूसरों को दुआ कराते रहें, दूसरों को स्टिक से, स्पेशली ख़वातीन को अगर दम करना है तो स्टिक से ही करें बेगम की मौजूदगी में, ठीक है? नहीं तो ये ना हो कि बेगम स्टिक से आप पे दम कर दे, बल्कि एकदम कर सकते हैं, चांस होता है। तो इसीलिए ना वो यकदम भी हो सकता है, तो जो यकदम होता है वो दम से बहुत ख़तरनाक होता है, तो वो आप ध्यान करें, क्योंकि बीवी कनाडा में हो या पाकिस्तान में हो या लाहौर में हो, वो उतनी ही ख़तरनाक होती है ऐसे हालात में, सिचुएशन के मुताबिक। वो आप लोग अगर वाकई चैरिटी फीस बिल्ला दुआ करा रहे हैं, तो आप पहले तो लोगों को जब दुआ करा रहे होंगे तो वो बेगम साहबा बिलीव करें ना करें, रिजल्ट्स तो उनके सामने आने, ठीक है? वो आते रहेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। अगर वो वाकई पेन में होंगी और अगर आप उन्हें कहेंगे कि यार आप जूता उतार के खड़े हो और मैं ये कोशिश करता हूँ, तो वो फिर आप, अगर वो तैयार हो जाएंगी तो वो हो जाएगा। नहीं तो जिस किसी कोई आपके साथ कोई और जो दुआ करवा रहा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपके साथ टीम मेंबर बन ही गया है या कोई और भी दुआ करा रहा है और अच्छी दुआ करवा रहा है बेगरज होके, बेलौस होके, वो आप उसके थ्रू उन्हें मैसेज लगा सकते हैं कि आपको ये दुआ करवाएगा, या आप उसको मेरी वीडियो दिखा दें या कोई भी दुआ जो वीडियोस की पड़ी हैं, बाबा जी की वीडियो दिखा दें, शाकिर उज़ैर साहब की दिखा दें, मेरी तो जो भी दुआ करवा रहे हैं वो बीवी को कहें कि इनके साथ दुआ कर लो, तो वो आपको तो नहीं मानेंगी, लेकिन किसी के साथ भी दूसरे के साथ दुआ करते हुए, असल बात यह है कि उन्होंने दुआ को मानना है, इस सिस्टम को मानना है, और आपकी पर्सनैलिटी समटाइम सामने आ जाती है, हिंड्रेंस होती है, आपस की इतनी जंगे जदल होते हैं कि घर वाले नहीं मानते। हमारे बचपन की करतूतें उन्हें पता होती हैं कि यार ये कहाँ से पीर हो गया या बाबा हो गया। सर वो आपकी बात टोक रहा था, उसमें जो इमीडिएट जो कंसर्न होता है वो ये कि अगर मैं 5 टाइम खुद प्रे नहीं करता हूँ तो वो सबसे बड़ा एक हर्डल है कि भाई आप तो खुद बाकी कंसेप्ट चीजें पूरी नहीं कर रहे हो और आप इधर से ये हमें कह रहे हो। नहीं तो वो नहीं, वो नमाज 5 वक्त की ज़रूर पढ़नी चाहिए और नमाज को कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इंतहाई नेक लोग हैं, वो सारे भी मेरे पास ICU में दाखिल होते हैं, बीमार तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है? और जहाँ तक ये वाली रेमेडी बताना या स्टिक से दुआ कराना, इसके लिए हाजी बलोर होना ज़रूरी नहीं है। ये हीरा मंडी की काकी भी कराती है तो रिज़ल्ट्स यही आते हैं, नॉन मुस्लिम भी कराती है तो रिज़ल्ट्स यही आते हैं। ये तो रेमेडी है, इसे रेमेडी के तौर पे जब आप कर रहे हैं, किसी ने करना है तो कर ले। आपने ये ना साथ बताया करें कि आप मुझे पीर साहब, हज़रत बगलोल, हाजी दामत बरकातुहुम भी समझे, ये ना बेगम साहबा को कहा करें। आप बेगम साहब को कहा करें कि मैं वही हूँ, गालिब ना, क्या था गालिब साहब कह रहे थे, वो जो वही हूँ जो बेचारा आपके आगे जी, तो वो उसके लिए आपने बता दें कि नहीं मैं गुनाहगारी हूँ, ये एक तरीका इलाज है, वो मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और इसमें इवन ये भी डिफरेंस है कि अपोजिट जेंडर जो है उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यानी मर्द को अगर ख़ातून स्टिक से कर रही हैं या ख़ातून को मर्द स्टिक से कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे साइंस क्या है और इसके पीछे मजहबी फतवा क्या है, ये तो मैं कुछ नहीं कहता। साइंस अलबत्ता इसे एक्सप्लोर कर लेगी। गोरा जो है वो बड़ा तेज़ है, वो इन सारी चीज़ों को पिक करता है, तो लेकिन स्टिक का अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लकड़ी का और पानी का भी। ठीक है सर, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी जैसे अभी आप पहले बात कर रहे थे कॉलर से कि उन्होंने कोई कार्ड बनवाए हैं। हाँ जी। तो सर अपार्ट फ्रॉम फिजिकल कार्ड कोई डिजिटल अगर आपके पास किसी का या उसी की कॉपी अगर वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, जो वो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ मैं, वो आप व्हाट्सएप पे तो कार्ड शेयर कर सकते हैं। उर्दू की साइट भी है, इंग्लिश की साइट भी है, और वो जो उन्होंने QR कोड सा बनाया वो भी है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आई एम क्वाइट न्यू इवन दो कि मैं 8 महीने से आपकी वीडियोस और टोटली ऑनलाइन फॉलो अप कर रहा हूँ,
और दुआएं बहुत कम मैंने करवाई हैं, बट अगेन इट्स अ डेयरिंग स्टेप, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट। वही होता है कि अगला आपकी बंदा आप पे सारी ऑब्जेक्ट ना लर्निंग करे। जो है ना जी, वो जो खुद दुआएं आप कराएंगे ना, और आप लोगों के लिए इन अ सेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि नॉन मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, या आप लोगों को वहाँ के जो पॉलिटिकल हालात हैं कई बार आजकल फिर वो इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम जी जी सेंटिमेंट्स बिल्कुल। क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप अगर इसे एज ए रेमेडी ऑफ़र करें, और उसमें म्यूज़िक भी जैसे आप मैं बता देता हूँ, या धमाल थेरेपी है, या कम से कम म्यूज़िक थेरेपी वही आप बताते हैं, और एज ए मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन का वर्ड आप यूज़ करते हैं और रेमेडी का, तो वो आप बताते जाएं, तो अगर नॉन मुस्लिम जो रियल नीडी होता है वो फिर कर लेता है, गर्ज़मंद दीवाना होता है, तो वो अगर आप उन्हें ये इस तरीके से कि आपकी उनके सामने वैसे ओवरऑल रिप्यूट एक अच्छे सिटीज़न की या अच्छे कोलीग की है, और आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके पब्लिक में नहीं, अकेले में आराम से बैठ के उसे कहते हैं कि यार तुम्हारी पेन मेरे से नहीं देखी जा रही, और अगर तुम, ये कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो या तुम्हारा दिल मानता है, और इफ़ यू आर रेडी टू डू इट, तो ये 7 डेज़ के लिए करके देख लो, मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ है, या मेरी बहन को हुआ है, या मेरे भाई को हुआ है, या मेरे फ्रेंड को हुआ है, या मैनी ऑफ़ द पीपल को हुआ है, और ये डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, और फॉरगिवनेस इसमें है, वो टर्म अनकंडीशनल लव की बात है, रिपेंटेंस की बात है, और सरेंडर टू द ऑलमाइटी है, टू द क्रिएटर का वर्ड यूज़ कर लें या कुछ। तो अगर वो लोग ये करना शुरू हो जाएंगे, तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस और इससे जो आप खुद लर्निंग करेंगे, वो मेरे लेक्चर्स, ये मेरी बातों से कहीं आगे होगा। वो मेन चीज़ वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड। और उनको आप कहेंगे ये वो अगर 7 दिन क्या, वो चंद दिन में, कई बार ये लोग जब पूरी ऑनेस्टी से करते हैं, ये एक दिन में सेकंड के 1000वें हिस्से में इनके मिरेकलस रिजल्ट्स होते हैं, और ये फिर आपको बड़े मतलब पागल होकर फ़ोन करेंगे कि यार ये तुमने क्या बताया, और ये मैं कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या लाइफ लॉन्ग कर लूँ, फलां कर लूँ, ये पीस है, ये है, वो है। तो फिर उन्हें आप फिर पोलाइटली कहना है कि नहीं, या हम अब क्या मुझे कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसे कहो नहीं 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 नहीं, मैंने तो आपको कन्वर्ट होने को कहा नहीं, एक रेमेडी के तौर पे मैंने कही है, वो स्पेशली वो जो सूरा रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ वाले होंगे, म्यूज़िक वाला तो इस तरह की बात नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद उन्हें पोलाइटली कहें कि इसकी फ़ी या इसका तरीका, या ख़ुद सारा दिन नहीं सुनी जाए, सारी ज़िंदगी नहीं सुनना, अब इसकी फ़ी ये है कि ये काइंडली तुम किसी और को गाइड कर दो, जो किसी को पेन में देखो, पर्टिकुलरली जिसकी तुम पेन फील करो, तो इसको तुम एज ए चैरिटी, एज ए गिफ्ट तुम किसी और को गाइड कर दो, अनदर ह्यूमन बीइंग एज एन अनकंडीशनल लव, जेस्चर ऑफ अनकंडीशनल लव, ये वर्ड्स यूज़ करें, तो वो लोग ही इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि उसमें जो चैलेंज अभी तक मैंने फील किया वो ये कि आप जैसे किसी को अर्ली डिटेक्ट करके बता देते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसके लिए आप ये कर लो, दे डोंट लिसन। और आई थिंक वो जब तक सब हर जगह से फेलियर होगा तब वो आएंगे, तब इट्स टू लेट। ये अल्टीमेट रेमेडी है, कोई बात नहीं, वो आपका अगर कोलीग है कोई और वो आपके सामने सफ़र कर रहा है, आप उसे प्यार से देखते हैं, और जब वो आपसे अगर जिक्र करता है, आपको पता है वो लोग बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करते अपने मसले, और ना ही एक दूसरे की स्पेस में इसकी भी बैटरी ख़त्म होगी, इसको भी चार्जिंग पे लगाना, बस करें। वैसे आपने आंखें बंद करके दुआ नहीं की थी आज, बीच में फिर बातें शुरू हो गई थी। छोटी सी दुआ कर लेते हैं, आंखें बंद करें, आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के आगे खुद को पेश कर दें। एक लम्हे को सिर्फ अंदर ध्यान अपनी दिल की धड़कन की तरफ कर लें, या सांसों की तरफ कर लें। आप हैं और अल्लाह है, वो खालिक और मालिक जो आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, हमारी मुसलसल नाफरमानियों, गुनाहों, नाशुक्रियों के बावजूद वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमने जब भी उसे पुकारते हैं वो हर वक्त मौजूद होता है। कहीं ना कहीं से वो जितनी मर्ज़ी हम सूरत हाल ख़राब कर लें, वो कोई राह निकाल ही देता है। यही रहमानियत है कि वो गुनाहगारों से प्यार करता है, उनके लौट आने का, पलट आने का, तौबा करने का इंतज़ार करता रहता है। हालांकि बेनियाज रब है वो
उसे किसी से कोई सरोकार नहीं, किसी का वो मोहताज नहीं। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए और इस पूरे मुल्क के लिए, इस मुल्क की खैर व बरकत के लिए, सब इंसानों के लिए उस अल्लाह से आप, देखने में तो अजीब सा लगता है कि सारी ज़मीन के इंसानों के लिए आपकी क्या औकात है, या आप क्यों मांगें। नहीं, वो रब है और हम सब एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं। सब के लिए उससे खैर, करम, फजल, बरकत, रहम सब मांग लें, माफ़ी मांग लें, शर्मिंदगी से उसके आगे पेश हो जाए, दिल साफ कर लें। आप सबसे पहले सबको माफ़ कर दें। देखिए कहीं आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे, शायद ख़ुद को नहीं कर रहे। अल्लाह से भी गिले शिकवे ख़त्म कर दें, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। आज उनको भी माफ़ करें जिनका सोचा था मैंने कभी माफ़ नहीं करना। दिल से दुआ दें, या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। या अल्लाह मैंने सबको तेरी खातिर माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और अल्लाह जी, अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज़्यादती हो गई हुई है, या किसी का हक मारा गया, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, अगर किसी की आह ने मुझे या मेरी नस्लों को पकड़ा हुआ है, तो या अल्लाह मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। और अगर मेरी नेकियां थोड़ी और उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो तलाफ़ी में फिर उसके कोई गुनाह मेरे खाते में लिख दे, लेकिन मुझे इंसानों से रहाई ले दे। क्योंकि तू तो फ़ौरन माफ़ करता है, रहमान है, लेकिन इंसान माफ़ नहीं करते, ये नहीं माफ़ करते। अब सारे गंद मन गुनाह लेके उसके आगे खड़े हो जाओ। जैसे बच्चा भी सारे कपड़े ख़राब करके माँ के पास ही आ जाता है। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और शदीद इंतज़ार कर रहा होता है, हमारा इंतज़ार कर रहा है वो, कभी तो मेरी तरफ लौटोगे। तो अपने गुनाहों समेत जितने प्यार से अपने दिलों में उसको पुकार सकते, उसके 2 सिफाती नाम है, मेरा इसमें आज़म है, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। अपने दिल में प्यार से पुकारते जाएं, पुकारते जाएं, पुकारते जाएं, जब तक मैं नहीं कहता। बस अपने दिल में प्यार से अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक कहते जाएं। आंखें खोल। अल्लाह आप सबका